नमस्कार से न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है न्यूज बुलेटिन में। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे छिंदवाड़ा की, जहां उज्जैन महाकाल की तर्ज पर चौराई में प्रत्येक सोमवार को निकलेगी महाकाल की सवारी। आगे बात करेंगे एटा की, जहां शेरपुर में दीवार गिरने से महिला गंभीर रूप से हुई घायल। साथ ही आगे चर्चा होगी पाकुड़ की, जहाँ कॉलेज के छात्रों ने निकाली जन आक्रोश महारैली। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर छिंदवाड़ा से है, जहां श्री सिद्धेश्वर महाकाल मंदिर कुंडा फाटक चौराई में शनिवार को आयोजित मीटिंग में सभी भक्तों द्वारा निर्धारित किया गया कि सावन मास के प्रत्येक सोमवार को औराई नगर के राजाधिकार महाकाल महाराज की पालकी का नगर का भ्रमण का आयोजन किया जाएगा। समिति के सदस्यों द्वारा बताया गया कि भगवान महाकाल की सवारी कुंडा फाटक चौराई से हर सोमवार 2 बजे निकलेगी और पालकी यात्रा नगर के समस्त मंदिरों में जाएगी और पूरे सावन माह में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। समिति द्वारा सभी नगर और क्षेत्रवासियों शिव भक्तों से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर राजाधिकार महाकाल महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। छिंदवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता तरुण तिवारी की रिपोर्ट। खबर एटा से, जो तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सराय नीम के उपग्राम शेरपुर में गत रात्रि दीवार गिरने से आशा कार्यकर्ती गंभीर रूप से घायल हो गई। खबर एटा से, जो क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत सराय नीम के उपग्राम शेरपुर में गत रात्रि दीवार गिरने से आशा कार्यकर्ती गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं एक पशु की मौत हो गई, 3 पशु भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक संजीव दिवाकर, तहसीलदार राकेश कुमार के साथ मौके पर पहुंचे और परिवारजनों को सांत्वना देते हुए आश्वस्त किया कि अतिशीघ्र सरकारी सहायता दिलाई जाएगी। घटना के दौरान इसी दीवार के पास 4 पशु भी बंधे थे, जिसके बाद वो भी इसके नीचे आ गए और फिर इसका शिकार हो गए। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से, जहां कुमार कालिदास मेमोरियल कॉलेज आदिवासी छात्रावास के छात्रों के साथ पुलिस द्वारा मारपीट की गई। महेशपुर गाय बथान गांव में आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आदिवासी छात्र संघ ने जन आक्रोश महारैली निकाली। रैली में हजारों छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। महारैली में शामिल लोग कॉलेज के छात्रों के साथ की गई मारपीट में शामिल पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही करने, आदिवासियों की जमीन को कब्जा मुक्त करने की मांग कर रहे थे। महारैली के उपरांत आदिवासी छात्र संघ का प्रतिनिधि उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। आप सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद। मैं इस न्यूज चैनल के माध्यम से यहाँ की समस्या को रखना चाहता हूँ। हम सभी लोग ने गुंडा वाली वर्दी वाली फिल्म को देखे, वर्दी वाली गुंडा नाम का एक फिल्म को देखे, लेकिन वर्दी वाले गुंडा का करतूत इतिहास में पहली बार देखने को मिला है। जहाँ पर हमारे पाकुड़ में केकेएम कॉलेज आदिवासी बालक छात्रावास में सोए हुए छात्रों पर रात के 12:30 बजे आकर इन लोगों ने जानलेवा हमला किया है। वर्दी का आड़ में गुंडागर्दी किया है, दहशत फैलाया है, इन लोगों ने तांडव मचाया है और इतना मारा पीटा है यहाँ के छात्रों को। लगभग आधा दर्जन छात्र गंभीर रूप से घायल है। इन लोग का यहाँ से भी रेफर हो चुका है, बाकी छात्र का इलाज चल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि ऐसे पुलिसकर्मी जो वर्दी के नाम पर तांडव मचाते हैं, वर्दी के नाम पर दहशत फैलाते हैं, जिनको अपराधी को पकड़ना चाहिए था, अपराधी को छोड़ करके छात्रों पर डंडा बरसाते हैं, ऐसे पुलिस जो है हमारे केकेएम कॉलेज के छात्रों करीब 10:30 बजे रात उन प्रशासन जो है गलत तरीके से हरकत किए, नोकझोंक हुई। वहाँ पे प्रशासन को भगा दिए। 12:30 बजे जब खान पान करके हम लोग और प्रशासन जो है रात को करीब 1:30 से प्रशासन आते थे और जानलेवा हमला कर दिया। और जानलेवा खतरनाक हमला था कि 10 जो है गंभीर अवस्था में एडमिट करके। उस अपहरण की सूचना के आलोक में तकनीकी इनपुट के आधार पर पुलिस जब केकेएम कॉलेज के आसपास पहुंची तो वहां जो केकेएम कॉलेज के कैंपस में कुछ छात्र थे, उनके साथ पुलिस की कुछ झड़प हो गई। उसी में कुछ पुलिस वाले को भी चोटें लगी है, कुछ छात्रों को भी चोटें लगी है। उसी में आज सभी छात्र लोग आकर के अपनी बात हमसे रखे हैं और उनकी जो भी बात है हम लोगों ने सुनी है और एसडीपीओ पाकुड़ को निर्देश दिया गया है कि इस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर ले और जाँच के उपरांत जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। देखिए, वही तो मैंने शुरुआत में बताया, अपहरण की सूचना मिली थी। उस अपहरण के सूचना के आलोक में अग्रतर कार्रवाई करते हुए तकनीकी इनपुट के आधार पे उस मिसिंग बच्चे का मोबाइल का लोकेशन केकेएम कॉलेज के आसपास आया था। उसी जांच में पुलिस वहां गई थी।
इसी में लगे थे, वो सारा डिटेल्स है, आपको जरूरत पड़ेगा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से हम दे देंगे, बट फिलहाल अभी यही और मामला पूर्णतः शांत हो गया है, जैसे अभी आप लोग देख। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से, जहां तंबौर इलाके के सोहरिया गांव के निकट तेज रफ्तार ओवरलोड ट्रक ने 33 केवी विद्युत पोल से टकराकर पलट गया, जिसके चलते कस्बा सहित पूरे इलाके में 18 घंटों से विद्युत आपूर्ति ठप है। आपको बता दें कि जनपद सीतापुर का कस्बा तंबौर बाड़ी आबादी क्षेत्र के होने के साथ साथ इंडस्ट्रियल इलाका भी कहा जाता है। यहाँ छोटी बड़ी सैकड़ों फैक्ट्रियाँ विद्युत से संचालित होती हैं। 33 केवी लाइन क्षतिग्रस्त होने से 18 घंटों से विद्युत की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता अविनीश सिंह की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से, जो सदर कोतवाली क्षेत्र के हनुमान नगर मोहल्ले में एक घर को चोरों ने निशाना बनाया। कमरे का ताला तोड़कर लाखों की नकदी समेत कीमती सामान पार कर लिया। मकान मालिक के घर लौटने पर घटना की जानकारी हुई। चोरी की सूचना पर फील्ड यूनिट और कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की, आसपास मोहल्लों के सीसीटीवी चेक किए और घटना का जल्द अनावरण करने का आश्वासन दिया। हनुमान नगर के रहने वाले पुरुषोत्तम सिंह पुत्र सत्येंद्र सिंह ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देते हुए बताया कि वो अपनी पत्नी के साथ वर्तमान समय में लखनऊ में निवास करते हैं। हनुमान नगर मोहल्ले में उनकी माताजी दूसरे तल पर रहती हैं। शनिवार को घर आने पर कमरे की कुंडी टूटी देखी। कमरे में जाकर देखा तो अलमारी का ताला टूटा था। जांच पड़ताल में पता चला कि उसमें रखा 7 लाख रुपए नगद जेवरात समेत एक कीमती घड़ी ले गए हैं। आज दिनांक 27/7/2024 को श्री पुरुषोत्तम सिंह पुत्र सत्येंद्र सिंह निवासी हनुमान नगर थाना कोतवाली सदर जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 26/7/2024 की रात्रि में अज्ञात चोरों द्वारा मेरे कमरे की कुंडी तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात व रुपये चोरी कर लिए गए हैं। सूचना पर पुलिस द्वारा फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है तथा प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर दमोह से है, जहां पर भेड़ बकरियों से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। महोबा उत्तर प्रदेश से हैदराबाद 300 से ज्यादा भेड़ बकरियों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में बकरा बकरी सड़क किनारे मृत पड़े हुए नजर आए। वहीं जिंदा सैकड़ों बकरा बकरियों को दूसरे ट्रक में लोड करके ले जाने की फिराक में थे, तभी पुलिस ने ट्रक को रोक लिया। ये पूरा मामला जबीरा थाना क्षेत्र का है। भरा ट्रक पलटा है। हाँ, ये क्या घटना है, कैसी हुई घटना है? ये भैया जैसे भी आओ है उसने ब्रेक ट्रक उसके बस को नहीं रहा, सीधो कटो है और 450 करीब बकरी है थी, जे में से 190 जिंदा है, बाकी की मर गई। बाकी मर गए। हाँ, आदमी कौन नहीं मरो, सब सेफ है। कहाँ की गाड़ी कहाँ जा रही थी? अब भैया जा रही थी, ये कहाँ जात बुकरियाँ लेके यार, हमें गांव को नाम नहीं आ रहा हुआ है। ठीक है। दमोह से सी न्यूज संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट। खबर झारखंड से, जहां शहर के पत्थर चट्टी स्थित निजी होटल सभागार में झामुमो मधुपुर प्रखंड स्तरीय युवा मोर्चा की बैठक हुई। सूबे के मंत्री सह स्थानीय विधायक हफीजुल हसन के नेतृत्व में की गई। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर और बुके देकर गर्मजोशी से मंत्री हफीजुल का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि आप सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में आकर सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। पुनः एक बार फिर से चुनाव में मजबूती के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही बनाना है। झारखंड के मधुपुर से सी न्यूज संवाददाता अरविंद यादव की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव थाना परिसर में अंचलाधिकारी रामपुर अनु कुमारी और थाना अध्यक्ष अनीश कुमार की उपस्थिति में भूमि से संबंधित विवादों का निष्पादन किया गया, जिसमें कुल 4 मामलों पर सुनवाई करते हुए मनोज चौबे, पिता मार्कंडे चौबे, परिवादी चंद्रावती देवी, पति वीरेंद्र चौबे, ग्राम पानापुर रैयती भूमि से संबंधित विभाग को जांच हेतु राजस्व कर्मचारी को प्रेषित किया गया। बाकी 3 मामले हीरामन मुसहर और अजय कुमार और राम प्रतिवादी उमेश सिंह ग्राम ऊंचीनर बंदोबस्ती भूमि से संबंधित विवाद का निष्पादन किया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट।
खबर मथुरा से, जहां वृंदावन कोतवाली क्षेत्र स्थित हरि निकुंज चौराहे के समीप नारायण कुटी में दर्शनार्थ आए हुए युवक ने आत्महत्या कर ली, अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पड़ताल शुरू कर दी है। हरि निकुंज चौराया। ये कौन सी जगह? ये कौन सी जगह? ये हरि निकुंज चौराहा नारायण कुटी। क्या घटना हुई थी और ये कौन थे, कहाँ से आए थे, कब आए थे वृंदावन? ये 25 तारीख को 3:15 बजे आए थे दिन में। उसके बाद इन्होंने रूम ले लिया नंबर 3, इसमें रहे थे, 25 थे गए थे कभी कभी इधर उधर। इसके बाद में ये 26 तारीख को इन्होंने चेकआउट कर दिया 11 बजे। फिर ये दोबारा आए थे, 8 घंटे बाद इन्होंने दोबारा रूम लिया था। बोल रहे थे पिताजी आएंगे और हम वर्क में देने जाएंगे, उसके बाद हम 27 तारीख को सुबह चले जाएंगे। मथुरा से सीनियर संवाददाता वेद प्रकाश सारस्वत की रिपोर्ट। हाथरस जिले में सत्संग समारोह में बीगापुर क्षेत्र के बक्सर निवासी रूबी सत्संग में मची भगदड़ के दौरान उनकी मौत हो गई थी। परिवार को ढांढस बांधने पूर्व सांसद अनु टंडन पीड़ित के आवास पहुंचे और उनको 1 लाख की सहायता की। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।